झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीआईजी ग्राउंड के समीप उन तमाम मकानों को तोड़ा जा रहा है जो अवैध बताए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच 3-4 दिनों से जब ये कार्रवाई चल रही है तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन दलालों ने या तो फिर जो लोग हैं उन्हें किस प्रकार से बुड़बक बनाया गया, या तो फिर जो लोग रह रहे थे वो आखिर किस हिसाब से यहाँ रह रहे थे। सबसे पहले आप इस सड़क की तस्वीर देखिए कि ये सड़क है। जब आप रिम्स के इलाके की ओर से आइएगा तो ये डीआईजी ग्राउंड को जोड़ने वाली सड़क है और सड़क के दोनों ओर मकानें बनी हुई हैं। सबसे पहले हम आपको इस पार्ट की तस्वीर दिखाते हैं कि इस बार आप देख रहे होंगे कि इधर भी मकान बनाए गए हैं। ये जो पार्ट है ये डीआईजी ग्राउंड से सटता हुआ पार्ट है, यानी कि सड़क से राइट ओर। और जब आप लेफ्ट की ओर तस्वीर देखेंगे तो इस ओर ज्यादा मकान बनाए गए हैं। आप अलग अलग गली अंदर गई हुई है और लोग वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस कार्रवाई में उन किन मकानों को तोड़ा जा रहा है और कारण क्या बताए जा रहे हैं। कारण तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मुख्यतः बातें बस यही है कि उन जमीन दलालों ने, उन लोगों ने जिस प्रकार से लोगों को बुड़बक बनाया कि आप देख सकते हैं कि सड़क के इस साइड की उन तमाम मकानों को तोड़ा जा रहा है। यानी कि ये डीआईजी ग्राउंड से सटता हुआ ये इलाका है। हालांकि सड़क के इस पार की जो तस्वीर आप देख रहे होंगे, इस साइड की जो मकानें हैं उसे नहीं तोड़ा जाएगा। आप देख सकते हैं कि इन तमाम घरों को तोड़ा जाना है। आगे से ये बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक ये पूरा कह सकते हैं कि फोर्सेस की तैनाती की गई है, अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, डीएसपी लेवल के अधिकारी को यहाँ लगाए गए हैं। और ये वही मकान है जहाँ से एक होनहार खिलाड़ी झारखंड को कह सकते हैं कि भविष्य में, आने वाले भविष्य में झारखंड को प्रतिनिधित्व करता। तस्वीर देखिए, मैं बात कर रहा हूँ जो स्कूल लेवल पर अभी गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं। झारखंड से मध्य प्रदेश गए थे खेलने के लिए अंडर 14 में। अरविंद गुड़िया उस खिलाड़ी का नाम है जो इस मकान के नजदीक डीआईजी जो ग्राउंड है वहां से अपनी फुटबॉल करियर की सफर की उन्होंने शुरुआत की थी। तो इस मकान को भी तोड़ा जाएगा। आनन फानन में जो लोग हैं वो जल्दबाजी में सामान को निकाल रहे हैं ताकि जो जरूरत की चीजें हैं उसे बचाया जा सके। लेकिन दूसरी ओर जब आप तस्वीर देखिएगा तो ये जो बुलडोजर एक्शन आपको दिख रहा होगा, इसमें यही बातें बताई गई है कि ये अवैध रूप से मकान बनाए गए हैं जिसे अब जमींदोज किया जा रहा है। शाम का वक्त है, सुबह से लेकर शाम तक ये पूरी कार्रवाई चल रही है। और इस साइड के जो लोग हैं आप देख रहे हैं कि जो इस इलाके के रहने वाले लोग हैं छतों से देख रहे हैं कि उस साइड, उस किनारे का मकान टूट रहा है। हालांकि जो हमारे पास जानकारी है कि इस ओर की जो घर हैं, जो मकाने हैं उसे नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन डीआईजी जो बात मैं बोल रहा हूं कि इस रोड के, इस सड़क के इस साइड जितने भी घर हैं, जितने भी मकान हैं उसे तोड़ा जा रहा है। सवाल फिर वही है कि आखिर जिन अधिकारियों ने नक्शा पास करने का कह सकते हैं कि निर्णय लिया, जिन अधिकारियों ने नक्शा पास करवाए, जिन अधिकारियों ने जमीन की रसीद तक कटवा दी, जिन अधिकारियों ने एक बिल्डिंग बनाने की अनुमति दी है, क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई किए जाएंगे। हाईकोर्ट के आदेश का पूरे तरीके से पालन तो किया जा रहा है, लेकिन उन अधिकारियों को क्या, जिन्होंने मोटी रकम वसूल कर, लोगों की खून पसीने की कमाई को वसूल कर अपना तो आशियाना बना चुके हैं, लेकिन इन आशियानों को टूटता हुआ देख वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। तो समझिए कि नक्शा पास करवाए गए होंगे और रसीद जरूर, जब लोग यहाँ बता रहे हैं, उनका आरोप है कि 3 तारीख को उनके घर में नोटिस चिपकाया जाता है और 5 तारीख को वो जमीन का रसीद कटवा के आते हैं। तो व्यापक स्तर पर अधिकारियों की मिलीभगत है। हालांकि ये लोगों का आरोप है। कोर्ट के आदेश का सम्मान किया जा रहा है, कोर्ट के आदेश के अनुसार ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो स्थानीय लोग बताते हैं उनके मुताबिक यही कहना है कि वो यहाँ 25-30 वर्षों से रहते आ रहे हैं। बाकायदा उनकी जमीन की जो रसीद कटाई जा रही है, म्यूटेशन किया जा रहा है और जो तमाम प्रकार की होल्डिंग टैक्स की बात कर लें,
बिजली पानी तमाम सुविधाएं दी गई है। तो समझिए इस इलाके में बड़े स्तर पर लोगों को मूर्ख बनाया गया है, लोगों के खून पसीने की कमाई को चूसा गया है। लेकिन अपने आशियाने को टूटता हुआ देख लोग काफी भावुक हैं। एक होनहार खिलाड़ी का भी घर टूट रहा है, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखाए कि अरविंद गुड़िया नाम का एक प्लेयर है जो इसी डीआईजी ग्राउंड में तैयारी किया करता था। हालांकि जब हम समझने की यही कोशिश कर रहे थे कि आखिर उन जमीन दलालों ने किस प्रकार से लोगों को मूर्ख बनाया, किस प्रकार से अपने झांसे में लिया कि ये बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े इमारत यहाँ बना दिए गए। लेकिन दूसरी ओर की तस्वीर आप देखिएगा कि ये जो पूरा बस्ती है, ये जो पूरा इलाका है, जानकारी यही है कि इस इलाके को फिलहाल टच नहीं किया जाएगा। लेकिन फिलहाल लोगों के मन में संशय जरूर है, लोग डर के माहौल में जीने को कह सकते हैं कि तैयार हैं कि यदि इस इलाके का मकान टूट रहा है तो हो सके तो आने वाले दिनों में दूसरी ओर नोटिस चिपकाया जा सके। कब तक कह सकते हैं कि इस प्रकार से जमीन दलालों की तूती बोलती रहेगी राजधानी रांची में। आए दिन जमीन के कारोबार को लेकर आप मर्डर होते हुए यहाँ देख रहे होंगे, गोलियां चल रही है और लोगों को इस प्रकार से बरगलाया जा रहा है कि बड़े बड़े आशियाने तैयार किए जा रहे हैं, उसके बाद उनकी लाखों की कीमत को चकनाचूर कर दिया जा रहा है, यानी कि जमींदोज कर दिया जा रहा है। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि आखिर डीआईजी ग्राउंड के समीप बुलडोजर एक्शन जो हो रहे हैं उसकी वाकई में सच्चाई क्या है। लोग तो ये जान रहे हैं कि उनका घर टूट रहा है, लोग बोल रहे हैं ये गलत हो रहा है, कुछ बोल रहे हैं सही हो रहा है, अवैध करार दिया जा रहा है। लेकिन उन दलालों पर भी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए कि जिन दलालों ने इन्हें मूर्ख बनाकर, इन्हें चूना लगा के ये जमीन उन्हें झांसा में लेकर बेच दिया, और जिन अधिकारियों ने उन्हें नक्शा तक पास करवाया, डिजाइन तक कह सकते हैं कि उन्हें मंजूरी दी गई कि आप 2 मंजिला 3 मंजिला मकान यहाँ बना सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी कौशल नारायण के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।